भगवान ही भला कर सकता है। बाकी तो आप लोग शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि इन मशरूमों तक जाए और इनको ये समझ में आए कि चिकन नेक हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने बांग्लादेश को दिए हैं उतना भाग जितना हमें जरूरत है, जो हमारे देश के लिए जरूरत है उतना हम लेंगे वापस। ये चीज हमारे इन मशरूमों के अंदर होनी चाहिए। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, मर चुकी है इनकी जमीन। आज भारत जो है हर झगड़े में उलझ चुका है। भारत करे तो क्या करे। जय हिंद। बांग्लादेश में जो है तख्ता पलट हो गया है, वहाँ पे जो है सैन्य शासन लग चुका है और सैन्य शासन में ये हो जाता है कि सारा कमान जो है सेना यानी कि आर्मी के पास चली जाती है। सैन्य शासन में जो है सेना जो है अपने तरह से उस देश को हैंडल करना चाहता है। इस भी प्रोजेक्ट पे वहाँ काम चालू रहा होगा, सारे काम रोक दिए गए होंगे। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ इतना बुरा अत्याचार हो रहा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उस चीज को जो है ना हम आपके लिए सोशल मीडिया पे भी नहीं दिखा सकते कि आप इतना बुरा हाल करके रखा है। न जाने या 5 मंदिर जो है अभी तक तोड़ दिए हैं। 4 मंदिर का जो ऑफिशियल जो आ चुका है उसका फोटो वीडियो, लेकिन और का तो नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस चीज का हम ऐसे भी जो है इस देश में है नहीं जो एक्यूरेट बता सकते और हमारी मीडिया पे जो हम विश्वास कर नहीं सकते, क्योंकि इनको जो है कोई भी बात बढ़ा चढ़ा के बताने में ही सबसे ज्यादा मजा आता है। घाटा उस देश को होता है जो देश उस देश के साथ कोई भी व्यापार संबंधित कार्य में लगा रहा हो, उस देश को सबसे ज्यादा घाटा होता है। और हमारे लिए देखिए 1947 में देश आजाद हुआ, 48 में विभाजन हो गया था। आजाद होने के कुछ ही महीने बाद जो है विभाजन हो गया, जिसमें जो है डिमांड किया गया था कि मुसलमानों के लिए अलग से देश चाहिए। ना चाहते हुए भी हमारे जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानी थे वो और जो उस समय के नेता थे, लीडर थे, उन लोगों ने अलग से बांट के हर चीज दिए, हर चीज बराबर करके दिए। लेकिन हमने गलती की है और उस गलती को सुधार ना 48 में किया गया और ना ही 71 में किया गया। 71 की चर्चा क्यों चला रहा हूँ, क्योंकि 71 में ही ये पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान से काट के एक अलग देश बना दिया गया, जो स्वतंत्र देश बना बांग्लादेश के नाम से। आज बांग्लादेश में जो खरमंडल इस लेवल पे जा चुका है कि वहाँ पे वो लोग जो है कि नॉन मुस्लिम को किसी को देखना नहीं चाहते हैं, या वो हिंदू हो या सिख हो या जैन हो या बुद्ध हो, इससे उन लोगों का कोई लेना देना नहीं है। और सबके साथ जो है दुर्व्यवहार, इंसानियत की सारी हदें वो लोग पार कर गए हैं। ये बांग्लादेशियों के साथ जो है हमें जो है संवेदना व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही बांग्लादेशी है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के मंसूबे पे चलता है। रियलिटी ये भी है, उसकी एक्चुअल सच्चाई है ये चीज कि अगर ये पाकिस्तान जैसी मानसिकता नहीं लेता तो ये अपने लिए जो अलग से बंगाल को जो है बांग्लादेश के लिए नहीं लेता। लेकिन ये लोग जो है भारत के सख्त खिलाफ है, और या वहाँ के जो कुछ मानसिकता वाले लोग हैं, वहाँ के कुछ नेता है वो सख्त खिलाफ है। ये चीज तो मानते हैं, लेकिन हमारे लिए क्या ना कि प्लस पॉइंट था जब तक शेख हसीना सरकार में रहे तब तक। लेकिन का जो है तख्ता पलट हो चुका है, पूरे देश का कमांड जो है सेना अपने ऊपर ले चुकी है और सेना में किसी का मजा लेके कोई कुछ वहाँ पे कुछ करके दिखा दे रहे। तो भारत सरकार को तो करना चाहिए। भारत सरकार जो है हमारे इन मशरूमों को क्या बोलूं मैं, क्योंकि मेरे पास जो है ना इतना गुस्सा आ रहा है इन मशरूमों पे कि सालों तुम लोग तब तो नहीं किए थे जब 71 में हुआ या 48 में हुआ, जब बांट के दिए थे तो तुम लोगों ने जो है उसको इस तरीके से बांटे थे कि हमारा पूर्वोत्तर जो है ना जब चाहे तब परेशानी में आ सकता है। लेकिन तब इन लोगों को दिखाई नहीं देती है। इन लोगों की केवल दिखाई देती है कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई ये सब चीज दिखाई देती है। इन लोगों को केवल अपनी जाति ही दिखाई देती है और जाति के नाम पे ये लोग केवल वोट बैंक करना चाहते हैं, लेकिन देश के लिए कोई वोट बैंक नहीं करना चाहता है। ये इन मशरूमों की जो है ना सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि ये ऑफिशियल डेटा है। आज से 6 महीना पहले जो शेख हसीना को ये डाउट हो चुका था कि हमारे देश में कुछ भी नियंत्रण नहीं है। उनको पता चल गया था कि भाई कुछ तो होने वाला है। उन्होंने ट्वीट करके लिख के भेजे थे भारत सरकार को कि हमें कुछ मदद कीजिए, कुछ हमें जो है बताइए कि हम क्या कैसे करें। लेकिन हमारे मशरूमों को जो है ना कान पे पत्थर रख के सोते हैं। मशरूमों की वजह से जो है ना 71 में हमने बांटे, हमने अलग करके दिए हैं, उसमें भी हमारी कमजोरी है ये। आज जो है ना कि हम पूर्वोत्तर भारत से कटते जा रहे हैं। एक तरफ जो है चीन जो है उधर से चढ़ाई करके बैठा है। तो नसीब है हमारा कि भूटान जो है भारत के फेवर में, लेकिन है तो वो विदेशी देश ना, हमारा तो है नहीं। भूटान को जो है न जाने कब कौन जो है माइंड वॉश कर जावे, कौन अपने हित में क्या उसको लालच दे के किस और समेट ले, कुछ कहा नहीं जा सकता ना, क्योंकि विदेशी राजनीति है, कूटनीति है। इसमें जो चाहे जिसको भी प्रलोभन दे के चाहे जिस भी मुद्दे पे चाहे तो अपने तरफ कर सकती है। लेकिन नहीं, हमारे मशरूमों को ये चीज नहीं दिखती है। हमारे मशरूमों को ये दिखती है कि किस जाति ने किस जाति से झगड़ा किया है। ये चीज हमारे मशरूमों को दिखती है।
इनको जो है ना देश से कोई लेना देना नहीं, सारे सबके सब अनपढ़ गवा रही है हमारे मशरूम जो इस देश के लिए, और जो बताते हैं ना कि इस देश के लीडर है, हम नेता हैं और हम इस देश का भला करना चाहते हैं, हमको जो वोट दीजिए, आगे चल के हम आपके लिए खड़ा होंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि संगठन करूँ, लेकिन मजबूर हो जाता हूँ, क्योंकि जब जब इन मशरूमों की बात जब मेरे खोपड़ी में आती है ना, तब तब मैं लिमिट से बाहर हो जाता हूँ। मशरूमों को अब भी नहीं दिख रहा है, 71 में नहीं किया, उस समय नहीं किया, जिसने भी नहीं किया वो नहीं किया। अब भी के मशरूमों को तो दिखना चाहिए कि हमारे चिकन नेक जो है खतरे में। आज अगर बांग्लादेश का सैन्य कार्रवाई अगर वो चाहे कि बॉर्डर लॉक कर देवे और चीन से अपना हाथ मिला के अगर वो चाहे कि हमारे चिकन नेक को दोनों तरफ से जो है ब्लॉकेज कर देवे, तब हम क्या करेंगे? हमारी सेना केवल मरने के लिए बनी हुई है। अब भी ये लोग आदेश नहीं दे सकते हैं, नहीं देंगे आदेश, ये मैं जानता हूँ। अलग करना चाहिए बांग्लादेश को, जितना हमें जरूरत है, जितनी भूमि के, जो मैं इस पे दिखा देना चाहता हूँ आपको, लकीरों में देख सकते हैं, पीछे लकीरों में साफ साफ दिखा देना चाहता हूँ कि कितना हमें चाहिए, उतना कम से कम अलग करना चाहिए। हम ये लोग कुछ सोचे इस देश के लिए। म्यांमार में जब तख्ता पलट हुआ था, वहां जब सेना ने जो अपने अंदर ले लिया था वहां के देश, वहां के नियम कानून, तब इनको कोको द्वीप नहीं दिखा था। जो कोको द्वीप जो है, ये बोलते हैं ना कि नेहरू जी ने दे दिए थे, खुशी खुशी से दे दिया, उस समय इनको नहीं दिखा था। आज वहां सेना शासन कर रही है, पिछली बार की घटना है, लगभग 3-4 साल हो गया, तब से जो है सेना शासन लगा हुआ है। उन समय इन मशरूमों को नहीं दिखा था। इन मशरूमों को दिखता है, इनकी चुनाव दिखती है, इन मशरूमों को दिखता है कि कब हमें किस जगह पे किसकी बात छेड़नी है, ये चीज दिखता है। लेकिन इन मशरूमों को ये नहीं दिखता है कि आज हमारा देश खतरे में पड़ा हुआ है। क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में अगर झगड़ा होता है ना, तो हमारा घर भी शांति से नहीं रह सकता और हम घर में बैठे हुए शांति से नहीं रह सकते। आज जो स्थिति उत्पन्न हो चुकी है पड़ोसी देश में, ये चीज तो इनको दिखता नहीं है। पता नहीं, इनका भगवान ही भला कर सकता है। बाकी तो आप लोग शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इन मशरूमों तक जाए और इनको ये समझ में आए कि चिकन नेक हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हमने बांग्लादेश को दिए हैं उतना भाग जितना हमें जरूरत है, जो हमारे देश के लिए जरूरत है उतना हम लेंगे वापस। ये चीज हमारे इन मशरूमों के अंदर होनी चाहिए। इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, मर चुकी है इनकी जमीर। आज भारत जो है हर झगड़े में उलझ चुका है। भारत करे तो क्या करे, चिकन नेक लेना हमारे लिए जरूरत है। आप लोग ही बोलिएगा कि चिकन नेक ले लेगा, या मशरूमों के पास अगर आप वीडियो भेजते हैं, मशरूमों जो है ये बोलेंगे कि चिकन नेक हम ले लेंगे, और ये जो यूएनओ में बात चली जाएगी, हमें जो है इंटरनेशनल दबाव पड़ेगा, तब का अरे पड़ेगा तो पड़ेगा। चीन ने तिब्बत को कब्जा करके रखा है कि नहीं रखा है? पाकिस्तान ने पीओके को कब्जा कर लिया। जब चीन वाले ने हमारे अक्साई चीन को जो है कब्जा करके बैठ गया, तब कहाँ था इंटरनेशनल दबाव? आज जो है इजराइल जो है हर बार फिलिस्तीनियों पे हमला करके धावा बोल के वो जो है अपना क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, तब कहाँ है ये इंटरनेशनल दबाव? तब इंटरनेशनल दबाव नहीं है। उन लोगों पे इंटरनेशनल दबाव नहीं लगते, केवल हम पे लगती है। हम पे लगती नहीं है। ये मशरूम को जो है करने की कोई उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है। चाहे कोई भी नेता हो हमारे देश का, वो नहीं करना चाहता है, क्योंकि इस तरह का काम करने के लिए दिलेर होनी चाहिए और बोलते ना शेर का जिगर होना चाहिए। 56 इंच और 86 इंच रखने से कुछ नहीं होता है। जरूरत है आज हमारे देश के लिए कि हमें इतना भाग चाहिए, बांग्लादेश में से तो चाहिए। भले बांग्लादेश जो है भारत से अलग है या भारत के बीच में है, जो भी है, लेकिन हमें चिकन नेक पे जो खतरा नहीं होना चाहिए, और चिकन नेक के लिए हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए पूरे भारतवासियों को। आदरणीय नेताजी भी कहेंगे, और हमारे जो बुद्धिजीवी जो बैठे हुए हैं, जो सलाहकार, जो इनकी नियुक्ति की जाती है कि सरकार को जाके जो है हर चीज बताना है, जो कुछ आईएएस अधिकारी होते हैं, इन सब से भी हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, प्लीज अब भी हो सकता है, अब भी कर सकते हैं आप, और कीजिए। ये भारत की मांग है। नहीं कीजिएगा तो अगली बार चुनाव में जो है यही मुद्दा सबसे आगे लाएंगे, और तब उस समय पूछेंगे कि ये चीज किए क्यों नहीं थे आप लोगों ने। बाकी देखते हैं कि ये वीडियो जो है कितना आगे तक जाता है। इस पे अगर कोई कार्रवाई होता है तो भी मैं आपको अपडेट दूंगा, और नहीं होगा तो भी अपडेट दूंगा। जय हिंद।